वापिस जाते हैं। कुछ समय बाद वाल्मीकि जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी उनके आश्रम में आ गए हैं और ब्रह्मा जी को अचानक देखकर वाल्मीकि जी थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी यहाँ पर क्यों आए हैं। उनको आदर सत्कार से अंदर लेकर आया जाता है, उनको प्रणाम करते हैं, बैठाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। ब्रह्मा जी अपने आने का कारण स्वयं बताते हैं, वो फिर इस बात का खुलासा करते हैं या राज बताते हैं कि जो परफेक्ट मीटर आपने गाया है, जिस राइम में, जो ट्यून में आपने उसको श्राप दिया है, उसी मीटर में आपको भगवान राम की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना है, यानी भगवान की राम कथा को लिखना है, रामायण का वर्णन करना है। तो ये इसीलिए आपके उससे निकला है, उसी मीटर का आपको चुनाव करना है। ऐसा कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अब वाल्मीकि जी उनके जाने के बाद इस बात पर विचार कर रहे हैं, है ना। क्या विचार कर रहे हैं? मैं क्यों, वाई मी इसलिए नहीं, मैं ही क्यों, मेरे को ही ये सेवा क्यों दी जा रही है। इतने और लोग हैं, है ना, इतने सारे भक्त हैं, फिर भी मुझको ही, मतलब ऐसा क्यों, ये बोझा मेरे ऊपर ही क्यों डाला जा रहा है। जब वाई मी कह रहे हैं, उनका ऐसा विचार नहीं आ रहा। उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि इतना महान करने का क्रेडिट मुझको क्यों दिया जा रहा है। मेरे अंदर क्या गुण है या क्या क्वालिफिकेशन है जिसके कारण मुझको ऐसा लायक समझा जा रहा है। तो जब किसी भक्त को सेवा प्राप्त होती है तो वो कारण का विचार कर सकता है, लेकिन अपने आप को कारण नहीं माने तो वो ठीक है। लेकिन वो, हाँ मेरे अंदर तो गुण है ही, मैं तो हूँ, मैं आई वॉज क्वालिफाइड एक्चुअली ना, वाई आई गॉट दिस सर्विस, आई वॉज क्वालिफाइड। And you see my academic background and you see how many students I have captured and brought them into Krishna consciousness when I was in college, so I was center of attraction for them, and they were hooked up to me, and I charmed them and make them devotees into Krishna consciousness devotees. This is called ability and talent and skills. And by the mercy of the Lord I have got this. So ऐसा नहीं है ना। तो वो ये विचार कर रहे थे कि मुझको ये कृपा क्यों प्राप्त हुई है, मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, फिर भी ये कृपा प्राप्त हो रही है। तो अपने आश्रम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और आश्रम की तरफ नज़र दौड़ाते उनका ध्यान या उनकी नज़र पड़ती है सीता माता की तरफ। सीता माता वहाँ पर उपस्थित थी और उनको पूरा यकीन ना हो जाता है कि हो ना हो मुझको ये कृपा सीता माता की कृपा के कारण ही प्राप्त हुई है। भगवान राम की कृपा से सीता माता मेरे आश्रम में आई, उन्होंने मेरे आश्रम को चुना, और अब सीता माता की कृपा से भगवान राम की लीलाओं को वर्णन करने की कृपा या की सेवा मुझको प्राप्त हुई है। और फिर एक और विचार करने लगे, क्यों, अगर रामायण की बात की जाए तो वो राम आयण, राम का चरित्र या रमा आयण, है ना, इस तरह से रमा यानी सीता देवी का एक नाम है, तो उसका वैसे भी उच्चारण किया जाता है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए, जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, सीता चरितम महत, रामायण सीता देवी के अद्भुत चरित्र के विषय में का गुणगान करती है। तो इसीलिए ये सीता माता की कृपा है, और सीता माता की कृपा के कारण ही उन्होंने मुझको इसलिए चुना है। मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। जैसे ये मूड एक भक्त का हमेशा होता है। आप देखिए प्रभुपाद का यही मूड है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी, उनका भी यही मूड है। प्रभुपाद जी ने जब भी जो शास्त्र लिखे उनका भी यही मूड है। यहाँ पर वाल्मीकि जी का भी यही मूड है ना। और फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, अपने जीवन की भी थोड़ा देखते हैं, तो उसमें अपने गुरु की उनको कृपा का एहसास होता है। किस प्रकार से रत्नाकर डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, और पशु